मलाह के नाम पर टिकट पाओ और टिकट को बेचो। कोई रोका है? कोई बिहार में रोक रहा है उनको? तो अब कौन सी का अधिकार उनको चाहिए? उनको कहीं अधिकार मिला हुआ है, इसी तरह आप लेते रहिए, इसी तरह माल सप्लाई करते रहिए। ये यात्रा ये पहली बार है क्या? ये यात्रा ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यात्रा निकाल चुके हैं, और जब स्वयं अपने लिए भी काम कर रहे थे तब। और ये तो बार बार हमेशा घूमते हैं अपना, चाहे वो हेलीकॉप्टर पर हो, चाहे नाव पर हो, चाहे जहाँ भी हो, वो तो निकालते ही रहते हैं। जिनके पिता श्री मुख्यमंत्री रहे, माता श्री मुख्यमंत्री रहे, अपने उप मुख्यमंत्री रहे, और तब आज तक किसी एक समाज को नहीं दिए, और उसके साथ पकड़ के गए थे जिसमें आज तक मज्जर भी नहीं लगा, और उस पर कोई जाके बैठ के कहे कि भैया हम आम तोड़ने आए हैं। भाई ये कौन माथा का है भाई आदमी? वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी देखिए चंपारण से अपनी यात्रा की शुरुआत की है। ऐसे में निषाद आरक्षण की बातें वो कर रहे हैं और लगातार 25 चुनाव को देखते हुए साधने की चर्चाएं हो रही है। इस माध्यम से कहा यह जा रहा है कि निषादों को साधेंगे और महागठबंधन को जिताएंगे। ऐसे में आरक्षण की बातें कर रहे हैं और 25 चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाने की बातें कर रहे हैं। ऐसे में साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पिछड़ा व अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरि सहनी है, जुड़ेंगे। बात करेंगे हरि सहनी जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से निषाद आरक्षण की चर्चा करते हुए, बातें करते हुए मुकेश सहनी चंपारण से अपनी यात्रा की शुरुआत? ये यात्रा ये पहली बार है क्या? ये यात्रा ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यात्रा निकाल चुके हैं, और जब स्वयं अपने लिए भी काम कर रहे थे तब। और ये तो बार बार हमेशा घूमते हैं अपना, चाहे वो हेलीकॉप्टर पर हो, चाहे नाव पर हो, चाहे जहाँ भी हो, वो तो निकालते ही रहते हैं। कोई नई बात हो तो वो चर्चा का विषय होना ही चाहिए, लेकिन ये नई बात नहीं है। और किस चीज़ के लिए यात्रा पर निकले? आरक्षण के लिए। अब बताइए, लोगों का भरोसा कहाँ जाएगा? सबको पता है कि दूध गाय देती है, दूध गाय देती है, बरद नहीं ना, बैल नहीं ना है वे। तो ये आरक्षण एनडीए न दे सकता है। आरक्षण भाजपा और एनडीए की सरकार दी थी, और देने का भाव इसी में रहता है। अब बताइए, जिनके पिता श्री मुख्यमंत्री रहे, माता श्री मुख्यमंत्री रहे, अपने उप मुख्यमंत्री रहे, और तब आज तक किसी एक समाज को नहीं दिए, और उसके साथ पकड़ के गए थे जिसमें आज तक मज्जर भी नहीं लगा, और उस पर कोई जाके बैठ के कहे कि भैया हम आम तोड़ने आए हैं। भाई ये कौन माथा का है भाई आदमी? ये जिसमें आज तक मज्जर भी नहीं दिया कहता है हम आम तोड़ने आए, उस पर बैठ के कह रहा है। ये तो विचित्र बात है, कैसे जनता भरोसा करेगी? इसलिए ये सब भारतीय जनता पार्टी के लिए विषय नहीं है। विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, विकासवाद के नाम पर काम करती है, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास पर भरोसा करती है, इसलिए आज दुनिया की ये सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है। लोगों का सुख सुविधा का हमेशा ख्याल रखती है, ये पूरा भरोसा है। इसलिए हम भी भारतीय जनता पार्टी का दूत बनकर सेवा कर रहा हूँ। हरि सहनी जी लगातार वो कह रहे हैं सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। किस अधिकार की बातें वो कर रहे हैं, क्या लगता है? अधिकार तो उनको मिला हुआ है, ये है कि मलाह के नाम पर टिकट पाओ और टिकट को बेचो। कोई रोका है? कोई बिहार में रोक रहा है उनको? तो अब कौन सी का अधिकार उनको चाहिए? उनको कहीं अधिकार मिला हुआ है, इसी तरह आप लेते रहिए, इसी तरह माल सप्लाई करते रहिए। उनको कोई नहीं रोक रहा है। उनको सन ऑफ मलाह कहते हैं मलाह का असली बेटा हूं। अरे वो ना अपने आप को मानते हैं, बिहार का मलाह क्या मानता है ये तो कहिए। यदि मान रहा होता तो 3 टिकट जो मिला, पिछली बात को छोड़ दीजिए, उनको जो मंत्रालय मिला उसको छोड़ दीजिए, उसमें क्या क्या किए, मलाह को क्या क्या दिए हैं, उस सबको छोड़ दीजिए। यदि वो 3 टिकट मिला तो इस बार लोग को लग रहा था कि ये बहुत बदनाम हो चुके हैं, इस बार निश्चित रूप से 3 में 3 टिकट मलाह को ही देंगे। 3 को 3 छोड़ दीजिए, एक भी दिए क्या? सूंघने के लिए भी एक दिए क्या है? वैसे भी वो हारे हैं, ठीक है ना। मेरा मलाह भी रहता, वो भी हारता, कोई बात नहीं था, नेता पैदा होता,
लेकिन वो ये नेता पैदा करने का भी अवसर दिए क्या? नहीं ना। इसलिए बिहार की जनता निश्चित रूप से ये आध्यात्मवादी, इनका पृष्ठभूमि कितना आध्यात्मिक है पूरा देश जानता है। मलाह का असली नेता किसको मानते हैं हरि सिंह? ये हमसे आप पूछेंगे, ये बात आप हमसे? किसको मानते हैं? हरि सहनी मल्लाह का नेता? आप ही बात बताइए। यही बात आप ही के जैसे एक भाई हमको प्रश्न किए थे और नाम लिए थे कि एक हरि सहनी है, एक फलाने बाबू है, आप बड़े नेता कि वो बड़े नेता? तो हमने कहा कि भाई कद्दू कहे हम मीठा, करेला कहे हम मीठा, तो ये दोनों का उत्तर न कद्दू तय कर सकता है न करेला, ये तो खाने वाले लोग तय करेंगे। तो इसका जवाब हम तो यही कहेंगे, ये हमारे निषाद भाई पर छोड़ दीजिए। निषाद भाई समझ रहे हैं, आप देख लीजिए तीनों जगह चुनाव हुआ है, क्या परिणाम आया है, इस चुनाव के परिणाम को देखकर आप समझ जाइए, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। सहनी जी बाढ़ पे आते हैं, कई जगहों पर आपने निरीक्षण किया है, कई जगहों पर आप भी गए हैं, किस तरीके से बाढ़ को लेकर कार्य हो रहा है और क्या कहेंगे जिस तरीके से बाढ़ से? देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है, और प्राकृतिक आपदा चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, भूकंप हो, इसमें सरकार हर संभव प्रयास करती है कि हम सुविधा लोगों को वहाँ तक पहुँचावे, ठीक है ना। कल मैं इस टाइम में बिरौल अनुमंडल में हम घूम रहे थे, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र, बिरौल अनुमंडल में हम घूम रहे थे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में। तो वहाँ के मुखिया हमारे ही समाज के लोग थे, वो बोले कि हम भी तो मिथिला ही के न बेटा है, बचपन से जितना उम्र हुआ होगा लगभग उतना बार बार देखा हूँ, लेकिन अंतर है। पहले एक जमाना था कि जब बाढ़ आता था तो केवल हम प्राकृतिक आपदा समझकर उसको झेलते थे, कोई सुख सुविधा नहीं था, और आज एक समय है वो हमको दिखा रहे थे, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, वो हमको बता रहे थे कि आज एक समय है। देख लीजिए जो भान लगा हुआ है मवेशी के उपचार के लिए है, ये डॉक्टर जो है लोगों के उपचार के लिए बैठे हैं, भोजन देख रहे हैं इस तरह से बन रहा। अभी इतना सुविधा कभी नहीं मिलता था, उतना मिल रहा है। जहाँ असुविधा है, चूँकि स्वाभाविक है, ये आपदा है, तो लोगों को घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ता है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जो लोग चाहेंगे कि हमको कोई असुविधा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। प्रतिपक्ष कह रहे हैं कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, बस अरे नेता प्रतिपक्ष को बोलने का ये अधिकार कहाँ से आ गया? अब बताइए, वो नेता प्रतिपक्ष है, बिहार का एक महत्वपूर्ण पार्ट्स है वो, उनको जितना मंत्री को सुविधा है उस तरह का सुविधा उन्हें भी मुहैया हुआ है। अब बताइए, ये बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है और वो विदेश घूम रहे हैं। बताइए, आप ही बता दीजिए, यहाँ सदन चल रहा था, वो विदेश घूम रहे थे। जिनको ये नहीं पता हो, जिसके घर में बेटी का, बहन का, माँ बाप का क्रियाकर्म हो या विवाह हो, उस समय में उस घर का बेटा विदेश घूमे, तो उस बेटा को क्या कहा जाएगा? अंतिम सवाल है, अब हमको पहले बताइए, उनको इस बात पर बोलने का कोई हक है क्या? भैया हम नेता नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष है और तब विदेश घूम रहे हैं। कम से कम उनको वहाँ से टेलीफोन करके अपने सारे नेताओं को कहना चाहिए कि बाबू अभी चुप रहो, जब तक हम विदेश है बाहर में तुम लोग कुछ नहीं बोलना, नहीं तो हमारा बड़ा जग हसाई हो जाएगा। उनको टेलीफोन करके उनको अपने कार्यकर्ताओं में संवाद देना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा, आपके विधायक हैं, आपकी पार्टी के मिथिलेश, उनकी तस्वीरें सामने निकल के आई है जहां पूजा पंडाल में दुर्गा पूजा के दौरान, पहली पूजा के दौरान जो है उन्होंने तलवार बांटा है, साथ ही किताब भी बांटते नजर आए हैं। किताब क्यों कहते हैं उसको? वो रामायण वितरण की, हमारा धर्म ग्रंथ है, किताब मत बोलिए, वो धर्म ग्रंथ है। अच्छा एक बात बताइए, मेरे जितने यहाँ सहयोगी हैं सबसे पूछ लीजिए कि हम जब घर गए हैं कलश स्थापन के दिन, तो इतना कमल मैं यहाँ से खरीद कर लेकर के गया हूँ। क्यों भाई? इसलिए कि माँ कमल के फूल से पूजा करने पर माँ प्रसन्न होती है। उनके हाथ में भी कमल है, हम उसका आदर करते हैं। माँ के हाथ में शस्त्र और शास्त्र दोनों है। माँ दुर्गा के हाथ में शस्त्र और शास्त्र दोनों है। तो केवल हमारे विधायक जी
शस्त्र के नाम पर तलवार और शास्त्र के नाम पर रामायण, दुनिया के सबसे लोकप्रिय ग्रंथ रामायण, वो वितरण किए, क्या जुल्म किए हैं। आप याद कीजिए कि कुछ लोगों के हाथ में जब शक्ति आता है तो जैसे महिषासुर, रावण और कंस के हाथ में जब शक्ति गया, इतना अहंकार में चूर हो गया, कहने लगा मैं ही सर्वस्व हूं, मेरा पूजा करो, और नहीं तो 6 इंची छोटे कर दिया जाओगे। महिषासुर बोले थे ना, उसी प्रकार कुछ लोग बीच में कहने लगे थे। आम जनता कहते थे कि भाई अब ऐसा हो गया है तो क्या कीजिएगा, जाइए ना दरबार में, वहीं कल्याण होगा। तो जब ऐसे होता है तो कोई आदमी वही माँ दुर्गा के तलवार जब हाथ में जाता है तो जंगल राज का उपाधि बना देता है। ये भारतीय जनता पार्टी का दूत यहाँ पूजा के अवसर पर धर्म ग्रंथ और तलवार भेंट करता है। इसका उद्देश्य ये है कि आप धर्म ग्रंथ को पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है कि कहीं आपको आवश्यकता महसूस हो तो पहले याचना करो, पहले वार्ता करो धर्म के माध्यम से, जैसा काम राम जी ने किया। तो वही काम कोई गलत नहीं है मेरे ख्याल से, हर युग में होते आया है और होते रहेगा। हर युग में होते रहा है वो काम और होते रहेगा। ऐसे में तमाम अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे थे पिछड़ावर्ती पिछड़ा कल्याण मंत्री हरी सैनी। वहीं क्या कुछ कह रहे थे मुकेश सहनी की यात्रा पर, इसके साथ ही बार को देखते हुए और साथ ही भाजपा विधायक के द्वारा रामायण और तलवार बांटने को लेकर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।